दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से, और ये न्यूज काफ़ी सबको चौंकाने वाली है। रिजवान अंसारी की तरफ से यूपी टेट 2017 का जो कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आज उसकी सुनवाई थी और उसका सुनवाई की अपडेट अभी अभी हमको मिली है। रिजवान अंसारी जी की ऑडियो सोशल मीडिया पे आ चुकी है, चाहिए तो हम उसको भी आपको सुना देंगे, लेकिन आपको खबर बता देते हैं कि दिवाली के इस अवसर पर एक धमाका हो गया है और आगे भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यूपी टेट 2017 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के ऑर्डर को निरस्त कर दिया है। यह हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर में केवल 3 अंक पढ़ाए गए थे, जबकि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में 14 प्रश्नों को गलत बताया गया था। उन 14 प्रश्नों के अंक सरकार को यूपी टेट में देने थे, लेकिन उस डबल बेंच में चली गई थी, जिसमें उन्होंने कमेटी बनाकर इस केस की सुनवाई की और उसमें केवल 3 अंकों को ही बढ़ाया, बाकी सब उन्होंने प्रश्न सही बताए। इस तरह से रिजवान अंसारी उस डबल बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने नई तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फाइल केस किया और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद से ज़्यादा मिला है। सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए रिजवान अंसारी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनकी ऑडियो में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा धमाका है पूरे यूपी में, क्योंकि इस यूपी टेट 2017 की सुनवाई के अधीन सारी आगामी भर्तियां थीं, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती भी थी और ये 68,500 शिक्षक परीक्षा भी थी। दोनों ही इस टेट के अधीन थी। अगर इसमें इतना बड़ा बदलाव होता है, यूपी टेट 2017 की फर्स्ट बेंच के ऑर्डर को बहाल किया जाता है, तो 14 अंक अभ्यर्थियों को मिलना तय हो गया है। अगर वैसा होते हैं तो कई हजार अभ्यर्थी यूपी टेट परीक्षा में पास हो जाएंगे, फिर उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर जो था वो निकल गया है। तो उस पर सरकार क्या जवाब देगी कोर्ट में, या क्या इसका हल निकलेगा, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस समय स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी सरकार के लिए भी और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो चयनित हो चुके थे, शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करके अध्यापक बन चुके थे। वो सारी भर्तियां इस कोर्ट केस के अधीन थी जो आज सुनवाई हुई है। जल्द ही इसकी अपडेट और भी मिल जाएगी आखिर क्या होगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो अभी हुई है वो उससे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, वो भी विवादों में घिरी हुई थी, उसके भी केस चल रहे थे। अभी उसका भी कोर्ट ऑर्डर रिजर्व में है, उसका क्या फैसला आएगा अभी ये भी तय नहीं है। साथ ही साथ उसमें उसके विवाद अभी ख़त्म नहीं हुए थे। यूपी टेट 2017 का केस पेंडिंग में चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो आज उसकी डेट लगी और उसमें भी ऐसे ही सरकार के खिलाफ एक आदेश जारी हो गया कि डबल बेंच का ऑर्डर निरस्त कर दिया गया है। सेट असाइड उन्होंने घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका मतलब कि फर्स्ट बेंच के ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए शायद अगली डेट की सुनवाई होगी, और अगर वो बहाल हो जाता है तो बहुत बड़ा यूपी में उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि भर्तियां इसी के अधीन थी। चलिए देखते हैं कि अगली डेट या अगली अपडेट क्या मिलेगी, इसके बारे में सरकार क्या अपना काउंटर लगाएगी, क्या अपना निर्णय देगी। क्या भर्ती परीक्षा वो निरस्त मानी जाएगी जबकि अगली भर्ती परीक्षा होने जा रही थी? क्या 41,500 शिक्षक भर्ती निरस्त हो जाएगी जो चयनित हो चुके हैं, क्या वो बाहर हो जाएंगे? कुछ नहीं कह सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार सरकार इस स्थिति में क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में सरकार कितनी सफल हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन क्या करें, इस समय कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जो यूपी टेट 2017 में 4 या 5 नंबर से फेल हो गए थे, अब वो सभी पास हो जाएंगे। लेकिन उन सभी के लिए बुरी खबर है जो 41,556 भर्ती में सिलेक्ट हो चुके थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम अगली डेट आपको जरूर देंगे। उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं हूं गोपाल, आपका साथी, नमस्कार।